अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन। आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल, सच की आवाज़। खुशामदीद नाजरीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। 2023 असेंबली इलेक्शन के दौरान राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम डिवीजन में ओएसी हिल्स अदीबा होटल के पास हैप्पी होम के AIMIM सीनियर लीडर शमशाद कादरी ने जल्द से हालत हाजरा में खिताब किया। इस मौके पर शामिल AIMIM मिर्ज़ा रहमत बेग MLC, राजेंद्र नगर के MLA कैंडिडेट स्वामी यादव, सुलेमान नगर कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद और दीगर लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहां के चंद मनाजिर। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खास रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरिफ साहब, महबूब साहब, खदीर साहब, सईद साहब और हारून साहब, नौजवान मिल्लत, मुहिब्बान मजलिस, पसे पर्दा बैठी मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि आज का ये इंतखाबी जलसा आपके हमारे खर्दिल क़ायद अली जनाब स्वामी यादव साहब की ताईद व हिमायत में रखा गया है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि इस जलसे का रखने का मकसद या आपके सामने हमारी बात रखने का मकसद एक ही होता है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप जो एक अपना कीमती वोट दे रहे हैं, उस कीमती वोट की अहमियत को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ये एक वोट जो है हर तरीक़े से आपके जो है मुस्तक़बिल के साथ हमेशा लगा हुआ है। तो साथियों, जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरीके से चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम अक़वाम की खिदमत करते हुए इस बात का सबूत दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है और आपके हमारे हर्ज अज़ीज़ क़ायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी एक सेकुलर जहन रखते हैं और इस बात की हमेशा कोशिश करते हैं, न सिर्फ तेलंगाना, आंध्रा, बल्कि सारे हिंदुस्तान में आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरीके से अपना मुकाम बनाया है, इसको आपको हमको हमारी नज़रों के सामने रखना बेहद ज़रूरी है। साथियों, एक बात ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि पिछले 15 साल से, हालांकि हमारा MLA नहीं होने के बावजूद भी, ये प्रकाश का मतलब होता है रोशनी फैलाना, रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। मगर मैं नहीं समझता कि यहाँ जितने हजरात बैठे हैं अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि कभी प्रकाश गौड़ की जानिब से रोशनी फैलती हुई आपने देखी? कभी भी आपने नहीं देखा। कभी आपके मुसीबतों आके काम करने के लिए कभी प्रकाश गौड़ आगे आया? कभी आपने नहीं देखा। मगर मैं एक बात बड़े ही फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि आपके हमारे साबिक़ा कारपोरेटर भी यहाँ बैठे हैं, नवाजुद्दीन अहमद साहब भी यहाँ के कारपोरेटर हैं। तो मैं बबान दहल ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे कारपोरेटरों ने जो काम यहाँ के नाकारा और जो है बिल्कुल ही गलत किस्म का जो यहाँ का MLA है प्रकाश गौड़, उस जो काम उसको करना था, ये हमारे कारपोरेटर ने करके ये बात साबित कर दी कि खिदमत करने का जज्बा अगर दिलों में होता है तो ऐसे नौजवान, ऐसे जो है कारपोरेटर आपके सामने खिदमत करते हुए, आपकी तकालीफ को दूर करते हुए, आपके खदमत तक लाके पहुँचाने का काम जो करते हैं, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहे छोटे से छोटा कारकुन क्यों ना हो क्यों, और उसी के साथ साथ जितने कारपोरेटर आपके साथ काम करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर लाइट की भी तकलीफ़ होती है, पानी की तकलीफ़ होती है और भी किसी किस्म की आपको तकलीफ़ होती है, तो हमेशा कांधे से कांधा मिलाते हुए ये कारपोरेटर आपके साथ काम करते हैं। और एक सबसे अहम बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि आज के हमारे हर्ज अज़ीज़ क़ायद ने एक ऐसे क़ायद को MLC को चुन के आपके जो है दरमियान ला के खड़ा किया है, जिसका नाम है मिर्ज़ा रहमत बेग।
और रहमत बेग की कारकर्दगी के बारे में मैं कहना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि एक दिन भी पूरा उसके लिए बस नहीं होने वाला है, मगर एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप तमाम से, पर्दानशीन ख़वातीन से, नौजवानान मिल्लत से और जितने भी मुहिब्बान मजलिस हैं, आज यहाँ से बात हमको तय करके ये उठना है कि जिस तरीके से 365 दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारिंदे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC जनाब रहमत बेग साहब शब रोज़ आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, तो मैं ये आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जब वो लोग 24 घंटे आपकी खिदमत में लगे रहते हैं तो क्या आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम ऐसे कायदीन का साथ देते हुए, खुसूसी तौर पर आज के हमारे हरदिल अज़ीज़ कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ देते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का हाथ मजबूत करना है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हाथ मजबूत करना है, रहमत बेग का हाथ मजबूत करना है, आरिफ साहब, मिसबा साहब का हाथ मजबूत करना है, नवाजुद्दीन अहमद साहब का हाथ मजबूत करना है। साथियों, मैं ज़्यादा आपका वक्त भी न लूँगा इस वास्ते के और दूसरे मुकर्रिरीन को आपको सुनना है, मगर एक बात ख़ास तौर आपसे कहना चाहूँगा कि इस इलेक्शन के मौसम में आप अपने सफ़ों में इंतशार मत पैदा होने दीजिए, आप अपने सफ़ों में जो है इत्तेहाद को बरकरार रखिए, आप अपने सफ़ों में ऐसे गद्दारों को मत घुसने दीजिए जो आपके सफ़ों में इंतशार पैदा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या यहाँ के कैंडिडेट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। साथियों, एक ख़ास बात आपके सामने कहना चाहूँगा कि आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जिस तरीके से एक सेकुलरिज्म की जिंदा मिसाल पेश करते हुए स्वामी यादव को आपके सामने इस राजेंद्र नगर एरिया से जो उम्मीदवार बनाया है, यकीनन एक काबिल दीद कारनामा है और बड़े दिनों तक इस कारनामे को याद रखा जाएगा। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जिस तरीके से स्वामी यादव के ऊपर भरोसा रखते हुए, और ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि मुहिब्बान मजलिस को चाहने वाले सुदूर और मुतमदीन पर यह जिम्मेदारी उन्होंने लागू की है कि आने वाले दिनों में 15 साल से अब तक जिस तरीके से मजलिस से हटके दूसरे उम्मीदवार यहाँ से सेलेक्ट होते आए हैं, इस मरतबा आप तमाम को यह सोच लेना है, आपको यहाँ से यह अहद करके उठना है कि आने वाला इलेक्शन आपके लिए एक बड़ी जो है आपके लिए सूझबूझ का इलेक्शन है। आप समझबूझ रखते हुए एक हक की आवाज़ के ऊपर आपको वोट देना है। और मैं ख़ास बात कहना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब हमेशा अपनी कारकर्दगी के ऊपर वोट मांगा है और यकीनन कारकर्दगी के ऊपर इस वास्ते वोट मांगा है कि आपकी हर तकलीफ में वो आपके कांधे से कांधा मिलाते हुए आपके सामने आपकी तमाम तकालीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो नौजवानों ने मिलत पसे पर्दा बैठी मेरी बहनों, माओ बहनों, यहाँ बुजुर्ग हजरात, जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, इस बात को आपको तैयार करना है कि जब 365 दिन ये लोग आपके साथ रहते हुए आपकी तकालीफ को दूर करने की ये कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ 30 तारीख का एक दिन आपसे मांग रहे हैं। मैं आपसे एक बात अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वास्ता देते हुए इस बात की मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि 30 तारीख के दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी, आपका काम, आपके साथ साथ आपके पड़ोस, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको साथ ले जाते हुए सिर्फ आपका एक वोट नहीं बल्कि जितने भी आपके अतराफ अकनाफ के लोग हैं उनमें जागृति पैदा करते हुए आपको इस बात की कोशिश करना है कि 100% आपको जो